नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। औरंगाबाद आके मुझे लगा कि सचमुच जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा यहाँ पर देखा, बच्चे से लेकर बड़ों तक, तो मुझे लगा कि मैंने ये चातुर्मास करके एक समझदारी का काम तो किया। नहीं, वैसे बहुत सारी समझदारियां हैं मुझ में, यह समझना कि मैं ना समझूं, लेकिन समझदारी में भी कोई समझदारी होती है। मुझसे लोगों ने कहा, अमेरिका ने कहा, भारत कहां पहुंचा, 75 साल में हिंदुस्तान कहां पहुंचा। हमने अमेरिका से कहा, रूस से कहा, जापान से कहा, भारत वहां पहुंचा जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो। मेरा देश वहां पहुंचा। उन्होंने कहा भारत ने क्या आविष्कार किए। मैंने कहा जो आविष्कार भारत ने किए वो तुम जिंदगी में नहीं कर सकते हो। हमने कहा जरा एक बात तो बताओ अमेरिका, तुमने क्या किया। बोले हमने बहुत कुछ किया। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी तरक्की की, आदमी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, हार्ट बदल दिया, इसका हार्ट निकाल के उसके में लगा दिया। हमने इतनी तरक्की की, लीवर बदल दिया। ये सब हमारे अमेरिका की तरक्की है। मैंने कहा अमेरिका जरा ये बताओ तुमने सीखा किससे है। बोले सीखा किससे, हमारी खोज है। मैंने कहा तुम्हारी खोज नहीं है, तुमने तो हार्ट बदला है, किडनी बदली है। हमारे देश के महादेव ने तो गणपति का सिर ही बदल दिया था। तुम किससे सीख रहे हो, विचार करिए। हजारों अरबों वर्ष पहले शिवजी महाराज, शंकर जी महाराज, महादेव, जिन्होंने गणपति का सिर ही ट्रांसप्लांट कर दिया था उन्होंने। यहाँ तक तुम्हारा देश पहुँच सकता है क्या। जब तुम विज्ञान का नाम नहीं जानते थे तब आविष्कार हमारे देश में हो जाया करते थे। मान्यवर, उन्होंने कहा कि हमने टीवी दी, सैटेलाइट दिया, भारत ने क्या दिया। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं दिया, ये भी तुमने भारत से सीखा है। बोले हमने कैसे भारत से सीखा। मैंने कहा जो तुम कह रहे हैं हम सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच गए, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया की जानकारी लेते हैं। मैंने कहा हजारों वर्ष पहले जब इस देश में महाभारत होती है ना, तो ये मीडिया तुम्हारे पास नहीं था। कोई अंधे धृतराष्ट्र को संजय कुरुक्षेत्र के दर्शन करा दिया करता था, वहीं से दूर से। ये भारत की खोज है। मान्यवर, अपने यहाँ मालूम है ना, एक फायर प्रूफ लेडी हुई, मालूम, ये अमेरिका के पास नहीं है, ध्यान रखना, जो जलती अग्नि में बैठती है और जल नहीं पाती है, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, एक ऐसी नारी हुई इस देश पर कि जलती अग्नि में परीक्षा के लिए बिठा दिया जाए
तो अग्नि को सरोवर बनाने की ताकत रखने वाली माता सीता इस देश पर हुआ करती है। ये आविष्कार हमारे हिंदुस्तान के हैं। हमारे हिंदुस्तान के आविष्कार ये हैं कि कोई सोमा सती के घड़े में नाग डालता है तो सोमा सती हाथ डालती है और फूल के हार बन जाया करते हैं। ये हमारे देश की आविष्कार हैं, ध्यान रखिए। ये विदेशों के आविष्कार नहीं हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, बोले हमने हवाई जहाज बनाया, आकाश में उड़ने लगे। अरे मैंने कहा तुम क्या हवाई जहाज बनाओगे, राम जी ने तो हनुमान जी बना दिए जो पहाड़ लेकर के आकाश में उड़ जाया कर। क्या क्या आविष्कार की बात करते हो तुम लोग। जब इतनी बातें ओबामा बराक ने सुनी उस समय, उसने कहा भाई भारत बहुत आगे है, हे अमेरिकनों जागृत हो जाओ, भारत हमसे बहुत आगे पहुंच गया है, हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे। दुनिया के पास फूल होंगे, दुनिया के बगीचों में फूल हुआ करते हैं, मेरे भारत में फूल नहीं गुलदस्ता हुआ करता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते के साथ बैठकर जीवन की सुगंध बिखेरा करते हैं। मान्यवर, अपने देश पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलना नहीं है। सब आज बोल दूंगा तो कल क्या बोल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम महीने भर भी बुलाओ तो मैं बोल लूँगा, लेकिन समय की एक सीमा है। और आज के कार्यक्रम का नाम ही जश्न आज़ादी था। जश्न हमने यहाँ मनाया है। बस जैसा तुमने रोज़ मुझसे कहते हो ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं भी औरंगाबाद वालों से कह रहा हूँ, आज तक तो निभाया है, कल भी निभा देना। समझ में आ रहा कि नहीं। कल की जो तिरंगा रैली यहाँ पर होने वाली है, पूरा तिरंगा में हमारा औरंगाबाद झिलमिला जाए। रात को मैंने सुना है लोगों से, अखबारों से देखा है, बड़ी बड़ी इमारतें कल रात को तिरंगा से जगमगा रही थी। पूरा लग रहा था कि हिंदुस्तान में कोई पर्व हो रहा है, कोई राष्ट्रीय पर्व होने जा रहा है। ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक ये तिरंगा है। आन बान और शान ये तिरंगा हुआ करता है। इसके लिए कल हमें पूरे सज्ज रहना है, तैयार रहना है। और सभी बच्चों को जो जिस वेशभूषा में आए, कल सबको आना है। और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि किसी तिरंगा रैली का संचालन कोई दिगंबर संत करने जा रहा होगा। ध्यान रखना।